क्या एक इंसान अपनी बीमारी को खुद से ठीक कर सकता है? ये मेरा सवाल है आपसे। आप अभी सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा संभव होता तो दुनिया भर में जो इतने सारे अस्पताल खुले हैं वो तो बिल्कुल ही बंद हो चुके होते। किसी भी चिकित्सालय या चिकित्सक की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती? यही वह संदेह है जो हमें बीमार करता है। हमें खुद पर जरा भी विश्वास ही नहीं होता कि हमारा मन, मस्तिष्क या कहें कि हमारी अंतरात्मा हमारी बीमारी को स्वयं ही ठीक कर सकता है। कभी आपने किसी जंगली जानवर को अपना इलाज करवाने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हुए देखा है? जानवर अपनी इच्छा शक्ति के बल पे अपनी बीमारी या कहें कि अपनी चोट को खुद से ठीक कर लेता है। मानव शरीर की संरचना ईश्वर ने ऐसे ही की है कि शरीर में उत्पन्न रसायन स्वयं ही हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम उन तरीकों के बारे में जानेंगे जिससे शरीर अपनी बीमारी को खुद से ठीक कर सकता है। यकीन मानिए, अगर इस कहानी में बताए तरीकों को आप अपनी ज़िंदगी में अमल में लाते हैं तो भविष्य में आपको कभी भी किसी चिकित्सक या अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका शरीर खुद से सारी बीमारियों को ठीक कर देगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं। एक बार की बात है, गांव में रहने वाला भरत नाम का व्यक्ति जो दिखने में बहुत ही तंदुरुस्त था, एक बार एक चिकित्सक के पास पहुंचा। चिकित्सक की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उनकी ख्याति का मुख्य कारण था कि वो बिना किसी दवा के बड़ी से बड़ी बीमारी को यूं चुटकियों में ख़त्म कर देते थे। वो ना तो कोई दवा देते और ना ही किसी प्रकार के कोई कठिन नियमों का पालन करने को कहते। भरत उन महात्मा के आश्रम में जाता है ताकि वो भी उनके दर्शन कर अपनी समस्या उनको बता सके। वो जैसे ही आश्रम में पहुंचा, वहां लोगों की बहुत अधिक भीड़ लगी थी। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जब भरत का नंबर आया तो वो महात्मा के पास गया और उन्हें कहने लगा कि मुनिवर, मैंने ना जाने कितने ही लोगों से आपके बारे में सुना कि आप बिना किसी दवा और बिना किसी कठोर नियम के हर बीमारी का इलाज बहुत ही आसानी से कर देते हैं। मुनिवर, क्या ऐसा सच में संभव है? उसकी बात सुनकर वो महात्मा मुस्कुरा दिए और बोले, बेटा, जो तुमने सुना है वो सब संभव है। भरत बोला, मुनिवर, वैसे तो मैं दिखने में सामान्य और स्वस्थ दिखता हूँ, परंतु मुझे बहुत सारी बीमारियों ने घेर रखा है। थोड़ी मेहनत करने पर मेरी सांसें फूलने लग जाती हैं। सुबह सुबह घुटनों के दर्द से परेशान रहता हूँ। अगर मौसम थोड़ा सा भी बदल जाए तो मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता हूँ। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, सर दर्द, ना जाने क्या क्या बीमारियाँ हैं। न जाने कितने चिकित्सकों को, वैद्यों को मैंने दिखाया। हर किसी की दवाइयों का भी सेवन किया, पर किसी की दवा का कोई असर नहीं हुआ। अंत में थक हार कर मैं आपके पास आया हूँ। मुनिवर, आप मुझे उस तरीके के बारे में बताइए जिससे मैं अपनी बीमारियों को खुद से ठीक कर सकूं। मुझे किसी वैद्य या चिकित्सक की ज़रूरत ही ना पड़े। महात्मा कहते हैं, अगर तुम खुद को ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें यह सीखना होगा कि तुम्हारा शरीर किसी भी बीमारी को स्वयं ही बड़ी आसानी से ठीक कर सकता है। महात्मा कहते हैं कि जो लोग विश्वास रखते हैं कि उनका शरीर उनकी बीमारियों को खुद से ठीक कर सकता है, ऐसे लोग कभी बीमार ही नहीं पड़ते। तो सबसे पहले, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो ही मेरी बातों का तुम पर कोई असर होगा, और अगर तुम्हें खुद पर विश्वास ही नहीं तो उन तरीकों का तुम्हारे लिए कोई उपयोग नहीं है। वह व्यक्ति कहता है, मुनिवर, विश्वास ना होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। विश्वास है तभी तो मैं इतनी दूर से आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे उन तरीकों के बारे में बताएं जिससे मेरा शरीर अपनी बीमारियों को खुद से ठीक कर ले। साधु कहते हैं कि हमारा शरीर हमारी बीमारियों के बारे में हमें संकेतों के द्वारा समझाने की कोशिश करता है, पर हम उन संकेतों को समझना ही नहीं चाहते, या यूँ कहें, हमें उन संकेतों के बारे में पता ही नहीं होता। हमें उन संकेतों को सबसे पहले समझना सीखना होगा। हमें ये सीखना होगा कि आखिर हमारा शरीर हमें क्या बताना चाहता है। सबसे पहले तुम्हें ध्यान करना होगा जिससे तुम अपने शरीर के बदलाव को बहुत ही आसानी से समझ सको। ध्यान करने से
तुम्हें अपने शरीर के संकेतों को पढ़ना आ जाएगा। किसी भी बीमारी से पहले तुम उन संकेतों को बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। जब तुम उन संकेतों के बारे में पूर्ण रूप से समझ जाओगे तो उसके बाद तुम उन बीमारियों को भी समझ जाओगे जिसके बारे में तुम्हारा शरीर संकेत दे रहा था। उसके बाद तुम खुद का इलाज कर पाओगे, खुद को बीमारियों से बचा पाओगे। इसलिए सबसे पहले तुम्हें ध्यान करना सीखना होगा, जिससे तुम अपने शरीर के हर संकेत को बहुत ही आसानी से समझ पाओगे और समय रहते उनका इलाज भी कर पाओगे। इंसान का दिमाग सबसे अनोखी और ज़बरदस्त हथियार है। दिमाग का स्वास्थ्य और चिकित्सा तंत्र की उम्मीद, विश्वास और आस्था के दम पर बड़े से बड़े रोगों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। इंसान का दिमाग अपने आप में दवाओं का ऐसा खजाना है, जहां विश्वास और आस्था के दम पर ऐसे रसायन पैदा होते हैं जिसका असर दुनिया की दवाओं से सैकड़ों हजारों गुना अधिक होता है। जब हम अपने दिमाग को ये यकीन दिला देते हैं कि ये बीमारी को ठीक कर सकती है, तो दिमाग ऐसे ही रसायन निकालता है जो उस बीमारी को जड़ से खत्म कर देते हैं। मन की शक्ति के माध्यम से शरीर की प्राण शक्ति का उपयोग करके अपनी किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए इन 12 नियमों का तुम्हें पालन करना होगा। पहला नियम, तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। हम सबकी अपनी एक बुद्धिमत्ता होती है। यही बुद्धिमत्ता हमारे जीवन को चलाती है। यह बुद्धिमत्ता एक दिव्य शक्ति की तरह काम करती है, जो कि हर बीमारी का खुद इलाज करती है। तुम्हें तो बस उस बुद्धिमत्ता से खुद को जोड़ना है। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि तुम ठीक हो। यह बुद्धिमत्ता ही हमें ज़िंदगी देती है। बुद्धिमत्ता से अलग होने पर हम बीमार होने लगते हैं और बहुत प्रकार की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। दिमाग की बुद्धिमत्ता को ही हम अवचेतन मन कहते हैं। यही वह जगह है जहां इंसान को अपने हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। जिसने भी अपने अवचेतन मन को चलाना सीख लिया, वो न केवल खुद को ठीक कर सकता है, बल्कि एक अच्छी सेहत का भी लाभ उठा सकता है। जिन लोगों ने अपनी बीमारी को खुद से ठीक किया, वो लोग कहीं ना कहीं इस बात पर जरूर विश्वास करते होंगे कि जिस शक्ति ने मुझे बीमार किया, उससे भी बड़ी शक्ति का हाथ मेरे ऊपर है, जो मेरी हर बीमारी को ठीक कर सकती है। जब भी हम सकारात्मक होकर उस बड़ी शक्ति पर अटूट विश्वास रखते हैं, तो हमारा दवाखाना सक्रिय हो जाता है। बीमारी को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की ज़रूरत पड़ती है, हमारा अवचेतन मन उन रसायनों को उत्पन्न कर देता है। इसलिए तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि जो शक्ति तुम्हें बीमार कर सकती है, उससे भी कहीं बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हें ठीक भी कर सकती है। दूसरा नियम, खुद को शांत रखना सीखो। 99% बीमारियां या तो गुस्से के कारण या डर के कारण पैदा होती हैं। गुस्सा भी डर के कारण ही होता है। हमेशा नकारात्मक सोचते रहना भी एक कारण है। अक्सर लोग अपने खाली समय में बिना मतलब की नकारात्मक बात को ही सोचते रहते हैं, जैसे पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूँ, पता नहीं मेरा पड़ोसी हरदम गुस्से में क्यों रहता है, पता नहीं मेरी शादी कब होगी। और इसी पता नहीं के चक्कर में हम अपनी मानसिक स्थिति को खराब कर लेते हैं। हमारा अवचेतन मन सकारात्मक और नकारात्मक में फ़र्क करना बिल्कुल ही नहीं जानता। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो अवचेतन मन ऐसे ऐसे रसायन हमारे शरीर में उत्पन्न करता है, जो कि बहुत से रोगों को जन्म देता है। अपनी नकारात्मक सोच को जितनी जल्दी हो सके बदलने की कोशिश करो। अगर संभव हो तो ऐसे बातों को सोचो ही मत जिससे तुम्हारा मन बेचैन हो जाए। अपनी नकारात्मक बातों को किसी कागज़ पर लिखकर जला दो, जिससे अवचेतन मन को ये संदेश जाए कि नकारात्मक सोच आपके लिए बनी ही नहीं है। ऐसा करने से आप अपने गुस्से और डर पर काबू पा लोगे। तीसरा नियम, अपने मन में जितना हो सके बोझ कम लेकर चलो। किसी के प्रति द्वेष की भावना मत रखो। अगर किसी के प्रति कोई गलत या द्वेष की भावना हो तो उसे माफ़ कर दो। सोचो, अगर हम अपने घर का कचरा घर में ही रखने लगे तो क्या होगा? एक दिन पूरा घर कचरे से भर जाएगा। गंदगी इतनी फैल जाएगी कि अंदर रहना दुर्भर हो जाएगा। ठीक ऐसा ही होता है जब हम अपने मन को खाली नहीं करते। कोशिश करो कम से कम बोझ रखो अपने मन पर। मानव दिमाग की प्रवृत्ति है कि यह सकारात्मक बातों को नकारात्मक बातों की तुलना में अधिक संजो कर रखता है। जैसे किस किस ने हमें धोखा दिया, कब कब हम उदास हुए,
कब किसने हमारे अच्छेपन का फ़ायदा उठाया। हमारा दिमाग अक्सर ऐसी ही बातों को सोचता रहता है और हम खुशी के पलों को भी उन नकारात्मक सोच के कारण अच्छे से जी नहीं पाते। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं। सोचिए, हम और आप अपने अपने घर में कूड़ा एक दिन भी रखना नहीं चाहते, मगर दिमाग का कूड़ा सालों का ही क्यों ना हो उसे लिए घूमते हैं। जब तक हम लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तब तक हम अपने अंदर की गंदगी को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए लोगों को माफ़ करना सीखो। हमारे मन के नकारात्मक विचार हमारे दिमाग के उन रसायनों को उत्पन्न ही नहीं होने देते जो हमें स्वस्थ और प्रसन्न रखते हैं। लोगों को माफ़ करना ही हमें अंदर से स्वस्थ रखता है। अंदर से स्वस्थ का मतलब है कि हमारी प्राण शक्ति उन रसायनों को उत्पन्न करे जो हमें बीमारियों से दूर रखे। चौथा नियम, वर्तमान में जीना सीखो। अधिकतर लोग भविष्य में जीते हैं या तो भूतकाल में जीते हैं। जो लोग भविष्य में जीते हैं उनका मन चिंता में, और जो भूतकाल में जीते हैं उनका मन पश्चाताप में रहता है। बहुत से लोग अतीत की गंदगी में जीते हैं जो उनके मन को भी गंदा कर देते हैं। अतीत में जीना लोगों को मानसिक रोगों से ग्रसित कर देता है। अतीत में जीने वाले अपने दिमाग की सालों की गंदगी के साथ जीते हैं। उन गली सड़ी बातों में जीते हैं जिन बातों का वर्तमान में कोई महत्व ही नहीं रह जाता। इसलिए वर्तमान में जीने की कला मनुष्य को मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। वर्तमान में जीने के लिए आपको अपने आसपास की चीज़ों को, वर्तमान में चल रही घटनाओं को बड़े ही ध्यान से देखना और उन्हें महसूस करना होगा, जिससे आपके सोचने और समझने की शक्ति मजबूत हो। जब हम भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, सफलता हमें तभी ही मिल पाती है। पांचवा नियम, खुद से प्रेम करना सीखो। खुद से प्रेम करने का मतलब है अपने बारे में जानो। जैसे कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हें कहाँ जाना है, कौन से रंग के कपड़े पसंद हैं। खुद के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालो। खुद से बात करो। खुद से बात करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अकेले में बड़बड़ाते रहो, बल्कि खुद से बात करने का मतलब तो ये है कि एकांत में बैठकर अपनी अंतर आत्मा से बात करो। खुद के लिए जीना सीखो। आजकल की दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में हम खुद को समय देते ही नहीं। हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने कब अपने आप से बात की थी। अपना महत्व समझो। जब आप खुद से प्रेम करने लगोगे तो उन आदतों से भी दूर हो जाओगे जो तुम्हें बीमार करती हैं। छठा नियम, दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करो। रोज़ सुबह उठते ही अपनी दिनचर्या को सकारात्मक सोच के साथ शुरू करो। सोचो कैसे आज का दिन तुम अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छा कर सकते हो। लगातार 7 दिन तक ऐसा करना शुरू कर दो। ऐसा करने भर से दिमाग उन रसायनों को उत्पन्न करने लगेगा जो तुम्हारी बीमारियों को दूर करने लग जाएगा। दिमाग जैसे गलत सोचकर बीमारियों को पैदा कर सकता है, वैसे ही सही सोचकर उसे ठीक करने की क्षमता भी रखता है। इसलिए अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो। 7वां नियम, अपने लिए लक्ष्य बनाओ। जब तक कोई लक्ष्य नहीं होगा, हम अपने आप को काम करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। जिंदगी में कोई लक्ष्य का ना होना बिना ड्राइवर के गाड़ी के समान है, जो हमें कब और कहाँ ले जाए कोई पता नहीं। इसलिए अपना लक्ष्य निर्धारित करो। जब हम कोई लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारा सारा ध्यान हमारे लक्ष्य में लग जाता है। दिमाग को नकारात्मक सोचने का समय ही नहीं मिलता। जब करने को ही कुछ ना हो तो हम आलसी हो जाते हैं, जिससे हम समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं। इसलिए एक लक्ष्य बनाओ और जुट जाओ उस लक्ष्य को पूरा करने में। 8वां नियम, पेट भरकर सांस लो। गहरी और लंबी सांस हमारी श्वास प्रणाली को मजबूत करती है। लंबी और गहरी सांस लेने से शरीर बहुत सी बीमारियों को दूर करने लग जाता है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जो रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। 9वां नियम, खाना खाने का नियम और समय बनाओ। शाकाहारी भोजन को अपनाओ, क्योंकि मांसाहार भोजन पचने में 24 घंटे से अधिक का समय लगता है। वहीं शाकाहारी भोजन को पचने में मात्र 5 से लेकर 12 घंटे का समय लगता है। अपने खाना खाने के समय को भी निर्धारित करो। रात का भोजन सूर्यास्त से पहले कर लो। हमेशा ज़मीन पर बैठकर भोजन करो। रात का खाना जितना हो सके हल्का खाओ। हमेशा अपनी भूख से कम खाओ। खाना खाते समय पानी पीने की आदत से बचो। खाना खाने से 40 मिनट पहले या बाद में पानी पियो।
हो सके तो हफ्ते में 24 घंटे का उपवास जरूर रखो, जिससे पेट के अंदर जमा गंदगी बाहर निकल जाए और आंतें भी साफ हो जाएं। 10वां और आखिरी नियम, ईश्वर में आस्था रखो और ब्रह्मांड को धन्यवाद करो। जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। धन्यवाद करो इस पूरे ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, चाहे तुम बदले में उसको कुछ भी ना दो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा धन दौलत, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए इस ब्रह्मांड को धन्यवाद करो। आभार व्यक्त करो उस व्यक्ति का जो भी तुम्हारे साथ है। एक आभारी और आशावादी व्यक्ति बहुत कम बीमार पड़ते हैं और अगर बीमार हो भी जाएं तो दूसरों की तुलना में जल्दी ही ठीक भी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा आभारी और आशावादी बनो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस कहानी को अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे हम अपनी बीमारी को खुद से ठीक कर सकते हैं। इन 10 नियमों में से कौन सा नियम आपको अच्छा लगा, कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।